नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के आधुनिक भारत इतिहास पढ़ेंगे। इसमें भी पहला पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस पे अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन है, इस पे हम करेंगे। और ये वीडियो उन्हीं के लिए लाभदायक है जो RO या BEO या UP PCS या फिर BDO के लिए तैयारी करते हैं। अगर आप तैयारी हो चुका है, आपको नोट्स पढ़ चुके हैं, तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरफ यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ले लीजिए पेन और पेंसिल जो भी, अब बैठ जाइए अपनी किताब लेके। उसमें क्वेश्चन 1 अब आप बताइए अपना ऑप्शन के हिसाब से। बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? A 1350 AD, B 1498 AD, C 1530 AD, D 1612 AD। आपका जवाब आ गया होगा। अगर आपका जवाब आ जाता है, आप तुरंत मेरे ऑप्शन बताने से पहले आप अपना ऑप्शन लिख दीजिए। तो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन B 1498 AD में कालीकट के तट पे वास्को डी गामा आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? A द अल्मीडा, B अल्बुकुर्क, C डुप्ले, D रॉबर्ट क्लाइव। आपका ऑप्शन आ गया होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A द अल्मीडा। ऑप्शन नंबर A द अल्मीडा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। जो मध्यकाल में सर्वप्रथम किसने व्यापार स्थापित किया था? A डच, B अंग्रेज, C फ्रांसीसी, D पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, ST की तरह यूज़ कीजिए। अगर आपको अपना नोट्स पढ़ चुके हैं, आपको आता है, तो आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं 4, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? अभी पहला ही क्वेश्चन ये मिला था। इसमें देखते हैं ऑप्शन A 1496, B 1497, C 1498, D 1600 में। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C 1498 AD में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन A डियाज, B वास्को डी गामा, C अल्मीडा, D अल्बुकुर्क। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C अल्मीडा। ये कौन था? प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था भारत में, ठीक है, पुर्तगालियों का। आगे आते हैं, 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? मतलब कौन कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? A गेस्पियर कोरिया, B अल्बुकुर्क, C जुमोरियन, D डॉन अल्मीडा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C जुमोरियन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखते हैं, मिलान करना है। A नंबर पे है वास्को डी गामा, B पे है क्रिस्टोफर कोलंबस, C पे है कैप्टन कुक और D पे है तस्मान। इधर है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। A B के साथ होगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का होगा। ठीक है, और अब आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन में A के साथ क्या है? A के साथ 2 है, तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B में। ठीक, इसका मतलब B A के साथ होगा। कोलंबस कहाँ का? स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। और कैप्टन कुक ये कौन था? ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। ठीक, ये मिलान है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसमें वास्तविक संस्थापक आया है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक एक अलग होता है, वास्तविक अलग है। ठीक है, ऑप्शन A वास्को डी गामा, B अल्बुकुर्क, C थर्बोलोम्बियो डियाज, D जॉर्ज अक्साडन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, कौन? अल्बुकुर्क। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। बी, अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें गलत बताना था, तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमको गलत बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन करते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ए, अजीजी द्वीप, बी, कन्नानौर में, सी, कोचीन में, डी, गोवा में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना या दुर्ग निर्माण किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? ए, अंग्रेज, बी, फ्रांसीसी, सी, पुर्तगाली, डी, डच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह थी? ऑप्शन ए, बांदले, और बी, चिनसुरा, सी, हुगली, डी, श्रीरामपुर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का सी, हुगली। ठीक, अगला बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आता है फिर इसको आप दीजिए, आपने नोट्स पढ़ लिया है तो आप इसे दीजिए, ये आपके लिए प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। पांडिचेरी या वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अच्छा, इसमें ऑप्शन है ए, केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इसमें सही है कौन सा? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक, 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, धीरे धीरे सही हो जा रहा है, ये सही हो जाएगा धीरे धीरे, 1-2 वीडियो बनेगा। ठीक, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए, पुर्तगालियों ने, बी, फ्रांसीसियों ने, डी, डेनमार्क वासियों ने, सी, अंग्रेजों ने। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। किसको? हुगली को किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, समुद्री लुटेरे को, ठीक है, लूटपाट के लिए। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? अभी ये क्वेश्चन ऊपर था। ए, डच, बी, फ्रांसीसी, सी, पुर्तगाली, डी, अंग्रेज। ई इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बताए थे ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर इन जो एग्जामों ने बताया इनके लिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेड बहुत ही आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक है? कोलकाता का संस्थापक कौन है? ए ऑप्शन चार्ल्स आयर, बी, जॉब चरकान, सी, गैरोल्ड अगियार, डी, विलियम नोरिस। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 16वें का ऑप्शन नंबर बी, जॉब चारकान। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता किसने बसाया? अब कलकत्ता किसने बसाया होगा? जिसने उसका संस्थापक होगा, ठीक है, उसने बसाया होगा। अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था। ऑप्शन ए है जॉन सरमैन, बी है वास्को डी गामा, सी है वारेन हेस्टिंग, डी है जॉब चरकान। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब चरकान। प्रीवियस ईयर बस घुमा के थोड़ा सा हल्का सा घुमाया और दे दिया। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन करते हैं 18वां। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? यह स्थान ए, कलकत्ता, बी, मद्रास, सी, बॉम्बे, डी, दिल्ली। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मद्रास में। भारत में पहला मद्रास में नगर निगम स्थापित हुआ था, ठीक है, 1688 में। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए, पुर्तगाली, ऑप्शन बी, डच, ऑप्शन सी, फ्रेंच, ऑप्शन डी, डेनिश। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डच। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न के कथन में से कौन सा सही है?
ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक जो कोच्चि है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आगे देखते हैं ऑप्शन सी, इधर सी देखते हैं। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर भारत में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसमें हमको सही बताना है तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या करेक्ट था? बी हमारा था डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया पहले, फिर आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। किसने? डचों ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा जो ब्लर हो रहा है वो सही हो जाएगा, ठीक है, पढ़ाते समय सही हो जा रहा है क्योंकि आगे पीछे करने से रेजोल्यूशन इसका थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाते थे। ठीक, डी उपरोक्त में से तीनों। ये देखो तीनों ये कंपनी के अपने यहाँ की असफलता का राज था, ये सच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि अपने यहाँ जो अंग्रेजों को पैसा देते थे अंग्रेज के साथ लग जाते थे, कोई राजा पैसा देते थे राजा के साथ सैनिक बन जाते थे। तो यहाँ कुल मिला के यही था और कोई एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी, मतलब छोटे छोटे तबकों में राजा या नवाब के लिए काम करते थे सब, लेकिन भारत के लिए कोई बात नहीं थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? ठीक, ए लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी इंग्लिश कंपनी, डी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, डी अरेस्टेंड कंपनी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? भारत में व्यापार करने को। 23वां क्वेश्चन करते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समय। अकबर का समय कितना था? 1605 तक था। तो अप्रॉक्स 1598 1599 में ये सब गठित हुए थे, तो इसका समय था अकबर का। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्यों? क्योंकि इनका 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुआ था, तो वो 1605 के बाद जहांगीर का समय चालू हो जाता है। ठीक है, अकबर का नहीं, अकबर का 1605 तक था, 1605 के बाद जहांगीर का स्टार्ट हो जाता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सेम वही क्वेश्चन। ए गोवा, बी बंगाल के हुबली में, सी आरकोट में, डी सूरत में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी सूरत में। कितना? 1613 ईस्वी में किया था। ठीक, 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, मतलब पहले 3 महीने में चतुर्थांश, निम्नलिखित में से कहा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे? ए भरूच, 2 चिकाकोल, 3 त्रिचुनोपल्ली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 2 दोनों, ऑप्शन सी 3 केवल 3 है, ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल 1 भरूच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? ए पुणे, बी गोवा, सी पुडुचेरी, डी सूरत। तो 27वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत में। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। 28वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने हराया था। कहाँ पे? स्वापल्ली में। किसको हराया था? पुर्तगालियों को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से ए डच ने, बी
अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी पुर्तगालियों ने। 29वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया था कारखाना। कब? 1613 में। ये 11 से स्थापित किए थे लेकिन वो स्थापित हो नहीं पाया था। फिर 30वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड 4-5 बार हो चुका। ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। 30वां हो गया। 31वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी? जो वेस्टर्न प्रेसिडेंट थी कहाँ थी? ए सूरत, बी सतारा, डी बॉम्बे, सी बॉम्बे, डी पणजी। 31वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। ठीक, 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिसों से, डी पुर्तगालियों से। 32वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। जो जॉर्ज प्रथम शादी हुई थी मारिया से, तो उन्होंने क्या किया, बम्बई को दहेज में दे दिया था। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड पे अंग्रेजों को दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था लीज पे। एक 33वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? जो प्रयागराज का इलाहाबाद का किला है उस किस वर्ष अधिकार हुआ? ए 1790 ईस्वी, बी 1792 ईस्वी, सी 1796 ईस्वी, डी 1797 ईस्वी। 33वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1797 ईस्वी। ठीक है, 1797 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 34 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ए अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेस्ट। तो 34वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को किसने, औरंगजेब ने भारत निष्कासित कर दिया था, भारत से निष्कासित किया था। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? मतलब जो अपने यहाँ कारण हुआ था वो तत्कालिक कारण बताना है, तुरंत का कारण क्या था। ठीक है, पीछे का तो बहुत से थी। आगे बढ़ते हैं। ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, जो यूरोप में जंग चल रही थी वो। ये सब कारण थे लेकिन तत्कालिक कारण इसने पूछा है, जैसे झगड़ा जहाँ से स्टार्ट हो गया तुरंत, मन में तो ये सब पीछे का चीज़ चल रहा था, ध्यान दीजिएगा बस इतना। सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर अधिकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। उस समय तत्कालिक बस यहीं से स्टार्ट हो गया था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों का जहाज़ों का अधिकरण जो उन्होंने कर लिया था उसी से स्टार्ट हो गया झगड़ा। बाकी ये जो तीनों हैं ये भी मुद्दे थे, ठीक है, यूरोप में चल रहा था वो सब भी मुद्दे थे, लेकिन तत्कालिक मुद्दा यही था। 36वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी हमने पढ़ा था। ए अंग्रेज फ्रांसीसी, बी अंग्रेज डच, सी अंग्रेज मराठे, डी हैदर अली और मराठे। 36वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, इसमें मिलान है, सही कोड का मिलान कीजिए। इधर रो में दिया है ए में प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और फिर मैसूर युद्ध। इधर पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार और अनिर्णायक युद्ध और एक्सला चैपल की संधि से अंत। ठीक है, 4 इधर सूची दी गई हैं और 4 इधर मिलाना है। इसमें से तो कौन सा सही होगा? तो इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखे ये। ठीक है, 37वां का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सी? कैसे होगा? 1 के पे 4, तो कर्नाटक युद्ध चौथे पे एक्सला से गया। ठीक है, फिर बी का 1 पे तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से अंत हुआ, और सी का तीसरे से, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, और डी का दूसरे से। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, किसने? हैदर अली ने हरा दिया था प्रथम मैसूर युद्ध से। दूसरे मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है अभी जो मैंने आपको बताया। फिर आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 50 से 52, 1750 से 52, तृतीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, और फिर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा बी। कौन सा? बी।
इसमें कौन सा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब सही है ना, उसमें पूछा कौन सा गलत है। बी है कर्नाटक द्वितीय युद्ध 1750 से 52 नहीं हुआ था, ठीक, 49 से हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 39 क्वेश्चन, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, बहुत छोटा हो गया। ये चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन था ये? नंबर 1 है ऑप्शन क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकुर्क, डी वारेन हेस्टिंग। और ये कौन था? ऑप्शन नंबर इसमें होगा 39 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डुप्ले, ठीक है। मैं जब तक ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी की बात हो रही है। ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोची, डी कासिम बाजार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 का ऑप्शन नंबर ए सूरत में, ठीक। 41 की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट, 41वां है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ए लुइस 14वें के शासनकाल में, बी लुइस 13वें के शासनकाल में, सी लुइस 15वें के शासनकाल में, डी लुइस 16वें के शासनकाल में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लुइस 14वें के शासनकाल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए रिसलू, बी मजारे, सी काल्बर्ट, डी फ्रैंको मार्टिन। 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी काल्बर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 43वां क्वेश्चन करते हैं, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदले या बांदले इसको बोलते हैं, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो इसका 43 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और सी दोनों, चिंसुरा और हुगली में, ठीक है, डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? पटना की बात पूछ रहा है। ए 1601, बी 1632, सी 1774, डी 1651। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या अधिक ऊपर, एक से अधिक उत्तर सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1632 में पटना में स्थापित किया था। किसने? डच ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका 45वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। आगे बढ़ते हैं, सूची 2 है, इसमें डच, फ्रेंच और पुर्तगालीज या डेनिश दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 46वां का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें ए क्या होगा? ए पहले का, ए का दूसरे से, पौंडीचेरी फ्रेंच की थी, ठीक। आगे बी का तीसरे से, गोवा पुर्तगालीज का था या पुर्तगालियों का था। फिर सी का चौथे से, ट्रांकेब्रा डेनिश का था। मद्रास या सद्रास डी डच का था। आगे बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। जब मध्य उसमें था, मध्य समय काल में, तो जो अफीम खेती होती वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, बिहार में ही मिलती थी, ठीक है, बिहार इसके लिए फेमस था। आगे बोलते हैं 49वां, अंग्रेजी शासनकाल में जो भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जब अंग्रेजों का शासनकाल था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया था। 50वां देखते हैं, निम्नलिखित यूरोप में
कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? जो व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो ऑप्शन ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी और डी पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर उनके बाद डच आए थे, फिर उनके बाद अंग्रेज आए थे, इंग्लिश आए थे, तो इसका मतलब फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने सबसे पहले अड्डे स्थापित किए, व्यापारिक अड्डे स्थापित? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ठीक, बी सूरत, भरूच और आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी में डचों ने अपना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 52वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, मृदा के स्वरूप तथा उपज की गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से अंग्रेज की भारत को देन है, अंग्रेज की भारत को देन इनमें से तीनों में से कौन है या तीनों है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक दो, ऑप्शन सी है दो तीन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक, कुछ नहीं देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये अंग्रेज़ की कोई देन नहीं है, ये सब अपनी ही देन है। ठीक, ये अंग्रेज़ की देन नहीं है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं 53वां क्वेश्चन। इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने टिप्पणी की थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी टीबी मैकाले, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी हेनरे डुडांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 53वां का ऑप्शन नंबर बी टीबी मैकाले। आगे बढ़ते हैं 54वां क्वेश्चन की तरफ। एक्सला सापेल जो 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही है? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त करना। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 54वां का ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है। संधि से किसके? एक्सला सापेल जो 1748 में होते हैं उसके हिसाब से